वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि सर मैं आज से 10 साल पहले गया था बाहर एंड अभी मेरी जो तनख्वाह है वहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पाकिस्तानी रुपए के आसपास है। एंड वो कह रहे हैं कि मेरी उम्र जो है वो अब 30 साल हो चुकी है और अभी मुझे कन्फ्यूजन ये है कि मैं यहाँ पे अभी मज़ीद स्टे करूँ, मज़ीद यहाँ पे काम करूँ या फिर मैं पाकिस्तान जाऊँ, पाकिस्तान जाकर क्या काम करूँ। अब एज ऐसी आ चुकी है और इतने मेरे पास अभी कोई वसाइल भी नहीं है और इतने कोई एसेट्स बन नहीं सके। तो आइए इस पर बात करते हैं कि उनको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, कहते हैं कि अगर 20 साल की उम्र में इंसान के ऊपर खूबसूरती नहीं आई, वो 20 साल में खूबसूरत नहीं हुआ तो वो कभी ज़िंदगी में खूबसूरत नहीं होएगा। 30 साल की उम्र में अगर उसके ऊपर फाइनेंशियली वो अपने काम पे लगा नहीं है, यानी पैसा कमाने के लिए किसी सही डायरेक्शन में नहीं लगा, तो वो कभी नहीं लगेगा। 30 साल बहुत बड़ा अरसा होता है 30 साल की उम्र तक। और 40 साल की उम्र में अगर उसने पैसा नहीं कमाया और साथ नहीं बनाए, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं हो गया, ठीक है ना, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं हो सकेगा। तो आपके केस में 30 साल आपकी उम्र है, तो अब आप काम पे लगे हुए हैं, लेकिन आप जो समझ आ रही है कि भी 10 साल हो गए, पैसे थोड़े ही हैं बाहर। असल में ना जो लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं या ऐसे काम में अंदर होते हैं, वही ना स्किल ना होने की वजह से। जब जिनके पास स्किल है वो स्किल को अप्लाई करते हैं और आगे से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और कोर्सेज भी कर लेते हैं, वो सीख जाते हैं। तो जो लोग बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं और किसी नौकरी में किसी कंपनी में फंस जाते हैं, तो वहाँ वो फिर तनख्वाह बढ़ती नहीं और वहाँ वो बैठे रहते हैं और वो सोचते रहते हैं, तो वो वक्त गुजरता रहता है। तो देखें 30 साल में ना आपने मैच्योरिटी का लेवल सही तरह से बंदे पे आ चुका होता है। अब आपने देखना ही होता है कि भाई मैं अब अगर ये नहीं तो क्या, सही है ना। अगर ये 2 लाख की आमदनी है तो मेरी आमदनी 10 लाख कैसे हो सकती है? तो उसके लिए आपको अपने आप पूछना भी मैं क्या ऐसा करूँ कि 10 लाख आमदनी हो जाए। तो वो आप वो काम सीख लें, वो स्किल सीख लें, ठीक है ना, वो चीज़ कर लें तो उससे हो जाएगा। अब खौफ आता है लोगों को भी, ये भी मैं कहीं ऐसा ना हो कि यहीं से कहूँ। और इसके लिए एक और सर्वे है कि जितनी आपकी आमदनी होती है ना यूजुअली, अगर वो छूट जाए किसी वजह से या आप छोड़ दें, तो फिर आप उतनी आमदनी डेफिनेट हासिल कर लेते हैं। ये कोई मैकेनिज्म है। यानी अगर 2 लाख छोड़ के आप पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ काम शुरू तो 2 लाख आप यहाँ भी कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 लाख है ना आपका एक वो मीटर सेट हो चुका हुआ है, उतना आप कमा लेंगे। 10 लाख के लिए आए थे, फिर 10 लाख का सोचना होगा, तो यहाँ भी आप उतना कमा लेंगे। लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो पता नहीं लोग पैसे ही नहीं कमा सकते, यहाँ को पता नहीं। ऐसा नहीं है। करेंसी, वो लोगों को करेंसी का डिफरेंस नजर आता है, लेकिन करेंसी का डिफरेंस बिल्कुल है। लेकिन अगर आप वहाँ ज़्यादा पैसा कमाएं जो और यहाँ पे आपका मामला चले तो फिर तो सही है। अगर नहीं चलता तो फिर आप यहीं आके वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि हर इंसान का ना कोई किसी ना किसी चीज़ में पोटेंशियल होता है, यानी उसकी कोई फील्ड होती है। और 30 साल तक उसको पता लग जाता है कि यार ये मेरी फील्ड है, तो मैं इसमें आगे जा सकता हूँ। तो वो आप एक्सपेरिमेंट कर गुजरे अगर आपका कोई है तो। दूसरी बात यह है कि जब आप दूसरी दफा फर्ज करें आप आते हैं और यहाँ नहीं सेट होते हो किसी वजह से, फिर आप बाहर जाएंगे ना, फिर आप बाहर भी कुछ ना कुछ बेहतरी जगह जाके लगेंगे, उससे 4 लाख इतना पे लग जाए। ऐसे हुआ है कि लोग जब इधर आके सोचते हैं तो फिर वो दोबारा वहाँ अटेम्प्ट करते हैं और उसमें वो फिर बेहतर हो जाते हैं। तो जिंदगी, ये जो इकबाल ने कहा ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो जिंदगी इस चीज का नाम है। जो लोग पलटते झपटते नहीं है ना, वो जिंदगी में कुछ वो नहीं करते। और फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं ऐड करता जाऊँ कि अगर जिंदगी के अंदर आप स्मूथ चल रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आमदनी है, एक अच्छा मुस्तकबिल है, तो फिर जिंदगी के साथ तजर्बे ना करें। लेकिन अगर इसके बरक्स है तो जरूर तजर्बे करें जिंदगी के साथ, ठीक है ना। तो वो आप अपनी सिमत को दुरुस्त करें, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करें, अपने लिए ज़्यादा आप फ्रूटफुल हों, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप फाइट करें, हिम्मत से करें। और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम तो हिम्मत से काम करते हैं और आप इंशाल्लाह ताला आपकी हिम्मतें भी डबल हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।